अगर इस बार नीट 2026 देने जा रहे हो और तुम्हारे मन में अगर डर है कि पता नहीं इस बार भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं डॉक्टर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करना, क्योंकि मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर पीसी सर 3 सीक्रेट फार्मूला डिस्कस करूंगा तुमसे कि नीट 2026 में कैसे आसानी से हम एमबीबीएस पा सकते हैं, कैसे हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पाएंगे, कैसे नीट की जर्नी आसान हो पाएगी, कैसे हम जीएमसी तक पहुंच पाएंगे, जीएमसी का दरवाजा खोलेंगे और एमबीबीएस पाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, नीट के एग्जाम में क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट के एग्जाम में क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं कि अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो हमेशा वेक्टर बन के करो, स्केलर बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है और पढ़ाई के लिए तुम्हें डायरेक्शन चाहिए। अगर डायरेक्शन से जरा भी भटके तो तुम नीट के कंपटीशन से टोटली आउट ऑफ फाइट फेंक दिए जाओगे। नीट का ऐसा गला काट कंपटीशन होता है, क्योंकि पिछले 18 साल से नीट को पढ़ा रहा हूं और बहुत नीट की बारीकियों से अवगत हूं मैं। अब सवाल है कि अगर तुम नीट 2026 देने जा रहे हो और नीट का पेपर 720 नंबर का है, तो 720 में से तुम यहां पर कितना अंकित करोगे कि तुम्हें एमबीबीएस मिल जाए। यह सीक्रेट फार्मूले में मैं तुमसे डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 करके। वीडियो को पूरा वॉच करना और एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, हाइप का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं पीसी सर आपका केमिस्ट्री मेंटर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको लग रहा है कभी मेरा तैयारी नहीं हो पाया है, मैं तो बहुत पीछे हो गया हूं, अब पता नहीं इस बार एमबीबीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो बच्चे डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा वॉच करना। ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर वीडियो हो सकता है। इसलिए पीसी सर कहते हैं कि तेज कर रफ्तार अपनी, तेज कर रफ्तार अपनी। अगर अभी तक तू पीछे है, मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, लेकिन रास्ता तो पांव के नीचे है। अब बच्चों एक चीज तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि पहले वाले शिफ्ट में क्या हुआ था कि जब फॉर्म आया था तो आपसे कहा गया था कि आप फिलअप कर लो फॉर्म, और फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर डेट को एक्सटेंड किया गया और 11 तक डेट बढ़ाया गया और आज वो भी खत्म हो गया। अब पिक्चर और तस्वीर क्लियर हो गया कि इस बार नीट 2026 में 22,60,000 फॉर्म डाले गए हैं, 22,60,000 फॉर्म फिल हुए हैं, यानी कंपटीशन एक अच्छा खासा होने वाला है। तो एक चीज तो हमें कंफर्म है कि भैया 3 सब्जेक्ट का गेम है नीट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस का खेल है, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन का खेल है और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन का खेल है। यानी हम कह लें कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं तो 180 का खेल है फिजिक्स का, 180 का खेल है केमिस्ट्री का और 360 का खेल है बायोलॉजी का। और इस टोटल खेल को खेलने के बाद ये बन जाएगा 720 का टोटल खेल। अब सवाल है कि साहब वो तो ठीक है, लेकिन हम इसमें से कितना ले आए कि हम यहाँ पर 720 में कितना अंकित कर दें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम एमबीबीएस पा जाएं। जनरली होता क्या है, जब आप टेस्ट देते हैं तो आजकल मैं कई दिनों से देख रहा हूँ ऐसा कि बच्चे अब मेहनत करना स्टार्ट कर दिए हैं, चूंकि एक प्रेशर आ गया है, चूंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन भी नहीं बचा हुआ नीट 2026 को, समय बहुत कम है और समय कम है तो उतनी अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि उस स्ट्रेटजी के हिसाब से तुम खेल पाओ। जैसे अब स्लॉक ओवर स्टार्ट हो गया, जैसे क्रिकेट में स्लॉक ओवर होता है लास्ट के 10 ओवर, वैसे तुम्हारे लिए स्लॉक ओवर स्टार्ट हो गया। तो अब इस स्लॉक ओवर को खेलने की स्ट्रेटजी नई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी हम किसी जंग को जीत पाएंगे। याद रखना, किसी जंग को जीतने के लिए स्ट्रेटजी बहुत मायने रखती है। अगर तुम्हारे पास अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छा प्लान नहीं है, तुम्हारा मेंटर अच्छा नहीं है, तो तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। यानी कहने का मतलब है, अगर तुम जो टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट में तुम्हारे अब 250 नंबर आ रहे हैं और मान लो कि कुछ बच्चे होंगे जिनके 300 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, कुछ बच्चे होंगे जिनके 350 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, कुछ बच्चे होंगे जिनके 400 नंबर टेस्ट में आ रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे
जिनके 450 नंबर टेस्ट में आ रहे होंगे और कुछ बच्चे होंगे जिनके 500 नंबर टेस्ट में आ रहे होंगे। अभी ये बच्चे खुश न हों, यहाँ तक भी कोई गारंटी नहीं है। बहुत ध्यान से सुन लेना बच्चों, बहुत ध्यान से बच्चों सुन लेना। न यहाँ पर कोई गारंटी है 450 पर और न कोई गारंटी 500 पर है। अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और जो 250 वाले बच्चे, 300 वाले बच्चे हैं, ये 350 वाले बच्चे, 400 वाले बच्चे हैं, ये अभी सिलेक्शन को फील न करें। कैसे हम यहाँ तक आएंगे वो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। बहुत गौर से वीडियो को वॉच करना पूरा। अब समझ लेना, अगर तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है और हम इस खेल को खेलते हुए कहाँ तक चलेंगे, यहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो अब होगी 690 तक आ जाओगे। 690 तक पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है। अगर अपने को सिक्योर जोन में रखना है कि हमें तो भैया एमबीबीएस मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मिल जाएगा, प्राइवेट का यहाँ कोई हेडक की बात नहीं हो रही है। मैं प्राइवेट एमबीबीएस की बात वैसे भी नहीं करता, क्योंकि हर बच्चे के पास इतना लाखों करोड़ रुपए नहीं है। हमारे प्यारे बच्चे बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, इनके गार्जियन के पास इतने पैसे नहीं है। किसी के, मैं खुद गरीब रहा हूं, मुझे पता है। तो इसलिए ध्यान देना, 690 तक पहुंचोगे तो तुम सिक्योर जोन में हो जाओगे। तुम्हें एमबीबीएस मिलेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मिलेगा। लेकिन मैं प्राइवेट की बात नहीं करता भाई। कोई होंगे 2-4% जिनके पास बहुत पैसा है, वो प्राइवेट से ले सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, वो एक अलग एक्सेप्शन केस अलग हो गया। बच्चों एक चीज ध्यान देना कि एनसीईआरटी को मत भूलना। एनसीईआरटी, इसे कतई तुम्हें भूलना नहीं है। अब इस बचे हुए 50 दिन में एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। एनसीईआरटी के डायग्राम, टेबल, लाइन बाय लाइन, इंपॉर्टेंट हाईटेक पॉइंट्स, सारी चीज़ों को एनसीईआरटी पर फोकस करके चलना है। दूसरी बात, अब ध्यान देना जरा, अब जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो किसी भी सब्जेक्ट में 100% की जिद बांध के मत बैठो। ये कंपटीशन का खेल है कि हम तो सब जिद बांध ले, हमारी फिजिक्स तो बहुत अच्छी है, होनी चाहिए अच्छी, लेकिन हम 45 में 45 सॉल्व करके ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा कसम खा के नहीं बैठना है, ठीक है। अब अगर तुम्हें यहाँ पर 40 क्वेश्चन तक तुम पहुँच जा रहे हो फिजिक्स में, 43 क्वेश्चन तक पहुँच जा रहे हो केमिस्ट्री में, और बायो में तो 90 तक आराम से पहुँच जाओगे। लेकिन आराम का मतलब ये नहीं है, हार्डवर्क तो है ही है। तो ये बात समझ लो, तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म होने लगेगा। दूसरी चीज, अब इस समय तुम्हारा खुद का बनाया हुआ शार्ट नोट ज़्यादा काम करेगा। शार्ट नोट पर ज़्यादा फोकस करो। इस समय बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस मत देखो कि 1 शॉट का 3-3, 4-4 घंटे वाला वीडियो उठा लिया, 5 घंटे का उठा लिया, कि हम मान लो कोई सॉल्यूशन पढ़ने लगे या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने लगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने लगे, ठीक है, या मैकेनिक्स में पढ़ने लगे, वेक्टर 1 2 3, और या फिर बायोलॉजी में आ गए, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 5 घंटे की वीडियो उठा लिया उसी पढ़ते जा रहे हो, समय खत्म हो जाएगा। अब केवल शॉर्ट नोट पर फोकस करो, लॉन्ग वीडियोस मत देखो वीडियो मना नहीं है, लेकिन शॉर्ट वीडियोस को देखो। और तीसरी बात, अब इस समय आप नीट की एग्जाम देने तो तुम जा ही रहे हो, ठीक है, तो नीट का तो आप अनसॉल्व पेपर लगाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लगा लेना। साथ ही साथ जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस को आपको लगाना पड़ेगा बेटा। जेईई मेंस एडवांस नहीं लगाओ, लेकिन जेईई मेंस के सॉल्व पेपर को लगा लो, क्योंकि जेईई मेंस और नीट का लेवल लगभग मैच करने लगता है। तो मेंस के क्वेश्चन को भी लगा लेना, उससे भी फायदा ही मिलेगा। और तुम्हें कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, जो भी टेस्ट देते हो, 250 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 450, 500 या 690 तुम्हारे आ रहे हैं, टेस्ट में तुम्हारा कितना आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी जरूर लिखना कि किस स्टेट से, कहां से बिलोंग करते हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। फिर आपसे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।